हेलो। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप आप सब अच्छे हैं। और आज हम अपना साइंस का अगला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द चैप्टर नंबर 6, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन चैप्टर को स्टडी करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इरोजन क्या होता है और कंजर्वेशन का मतलब क्या है। लेट्स मूव फर्दर। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, सबसे पहले सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इरोजन का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट है, कुछ जो सॉइल है उसका कटाव हो जाना, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। व्हाट इज द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन इज द पार्ट, जो टॉप पार्ट है सॉइल का, उसका इरोड हो जाना, उसका उस जगह से मूव ऑन हो जाना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है उसको बचा के रखना कि ऐसा ना हो। जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे आप क्या क्या समझ लेंगे? यू नो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि जो सॉइल है वो कैसे बनती है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। कंपोजिशन, की जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। You will be able to describe soil profile. What is the meaning of soil profile? Soil profile क्या होता है? How it works? Understand soil erosion. जो भूमि कटाव है, मृदा अपरदन है, भूमि का कट जाना है, वो क्या होता है? क्या रीजन्स हैं soil erosions के? What are the regions by which soil erosions happens? And what are the ways by which you can conserve your सॉइल? आप किस तरीके से अपने भूमि को कंजर्व, संरक्षित, बचा सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आइए हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द अपर मोस्ट पार्ट। सॉइल क्या है? अपर मोस्ट पार्ट है अर्थ का। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अपर मोस्ट होता है जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको हम अपर मोस्ट पार्ट बोलते हैं। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये उन स्रोतों में से एक है जो बहुत ही कीमती हैं। सो इट इज वन ऑफ द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनमें से जो कीमती हैं उनमें से ये एक है। सॉइल इज द लेयर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स अलोंग विद सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आता है? व्हाट कम्स इन द सॉइल? सॉइल एक लेयर है, एक परत है जो कि बनी हुई है स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे बनी है। एंड जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, चट्टानों के टूटने पर जो पार्टिकल्स बनते हैं उनसे बनी है। उसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या है? जो पेड़ पौधे या जो जीव हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद गलने सड़ने के बाद जो बनता है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोल रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं, कुछ अमाउंट में इसके अंदर वाटर है, एंड द एयर ऑल्सो इज समवॉट entrapped इन दिस। कुछ पार्ट इसका ट्रैप्ड है। तो सॉइल किससे बना है? सॉइल बना है वही जो चट्टानों के बारीक बारीक कण हैं उनसे। ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जब जीव जंतु की डेथ हो जाती है, पौधों की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल है। सॉइल है दैट सॉइल ऑल्सो सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली। सॉइल है वो पेड़ पौधों की जो बढ़ोतरी है उसके अंदर भी मदद करता है। बाई किस तरीके से? वो उनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको मजबूती के साथ पकड़े हुए है। मीन्स जो हमारी सॉइल है वो पेड़ पौधों को
स्ट्रोंगली होल्ड किए हुए हैं। देखिए कोई भी प्लांट है, कितने भी हाइट का है, वो क्यों स्थिर रह पाता है? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो सॉइल के अंदर चली जाती हैं, और इस तरीके से सॉइल के अंदर वो पहले अपना रास्ता बनाते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे मेक देयर वे इन द सॉइल। देन उनकी जो गर्थ है, मोटाई है, वो बढ़ती जाती है रूट्स की, और इस तरीके से वो अपनी जकड़ बना लेते हैं सॉइल के अंदर। प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो पानी और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं थ्रू देयर रूट्स। उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनकी मदद से ये जो प्लांट्स हैं प्रोड्यूस करते हैं फूड, ये भोजन बनाते हैं। हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन का स्तर है हवा के अंदर, उसको बना के रखते हैं। स्मॉल एनिमल्स, कुछ छोटे एनिमल्स हैं लाइक इंसेक्ट्स, रैबिट्स, अर्थवॉर्म्स लिव इन द सॉइल। ये छोटे जीव, इंसेक्ट्स है, रैबिट्स है, अर्थवॉर्म्स है, ये सॉइल के अंदर जीवित रहते हैं। वी ऑल्सो डिपेंड अपॉन सॉइल फॉर आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, वाटर एंड शेल्टर। हमारी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन है, कपड़ा है, मेडिसिन है, पानी है, और शेल्टर जो रहने के लिए जगह है, उसके लिए हम इस मृदा के ऊपर, अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू tiny pieces due to repeated drying, heating, and cooling by the sun, rain, and wind. दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। ये कह रहा है कि अब हम देखेंगे सॉइल बनती कैसे है। भाई सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो चट्टानों से होती है। जब ये जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, ये टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, बार बार ड्राई होने पर, हीट होने पर, या सन के द्वारा, और जो रेन है, विंड है, सन हीट करेगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे उनके अंदर हो सकता है बारिश आ जाए, तो उससे वो बारिश का पानी चट्टानों के अंदर जाएगा। फिर हो सकता है वहाँ पर क्या हवा चलेगी, तो वो भी उस परत के चट्टानों के ऊपर से ब्रेक डाउन करेगा। स्ट्रॉन्ग विंड जो चलेगा वो भी उनको ऊपरी परत, जो चट्टाने हैं, उनको बारीक पार्ट में तोड़ेगा। आपस में पत्थर टकराएंगे तो उससे भी छोटे कण बनेंगे। इन सब को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग बोलते हैं जो चट्टान है उसका छोटे छोटे पीसीज में टूट जाना, जिसके परिणाम स्वरूप सॉइल बन रही है। व्हेन इट रेन्स, अब ये प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से ये बनता है। व्हेन, जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, वाटर गेट्स इनटू, जो पानी है वो चला जाता है, वाटर गेट्स इनटू द क्रैक्स इन रॉक्स एंड रिमेन्स देयर। जो पानी है वो चट्टानों के अंदर जो दरारें होती हैं उनके अंदर चला जाता है और वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। इन कोल्ड वेदर, जब ठंडा मौसम होता है, इट फ्रीजेज, और ये जम जाता है। एक्सपेंड्स, ये अपने साइज को, आकार को एक्सपेंड करता है, क्योंकि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, तो वो फ्रीज होने के बाद एक्सपेंड हो रहा है। और इसके बाद एक्सर्ट प्रेशर एंड ब्रेक्स द रॉक। एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना। ये जो दरारों के अंदर पानी जम गया है, ये चट्टानों के ऊपर फोर्स, बल लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जो रॉक्स हैं वो क्रैक हो जाती हैं। दिस रिपीटेड वेदरिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चट्टानें टूट जाती हैं। ऐसा थाउजेंड्स, हजारों साल जब इस तरीके का प्रोसेस बार बार होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये चट्टानें टूटती हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनती है भाई? सॉइल, मिट्टी, जो मृदा है उसका फॉर्मेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए बच्चे, क्या बताया गया है इसमें? जो मृदा का बनना है, भूमि का जो बनना है, ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है, बहुत इसके अंदर समय लगता है, और ये लगातार होने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि दैट आज की डेट में कोई सॉइल नहीं बन रही है, दैट इज ऑल्सो गेटिंग फॉर्म्ड। इट इज ए कंटिन्यूस, लगातार होने वाला प्रोसेस है। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पहले सरफेस के अंदर भाई सन है, वो रॉकी सरफेस को, जो चट्टानों वाला एरिया है, सरफेस है, उसको
हीट करता है। रेन कूल्स बाय द रॉकी सरफेस, जो चट्टाने हैं वो ठंडा करती हैं इस सॉरी बारिश है वो इस चट्टान वाले इलाके को ठंडा करता है। रॉकी जो सरफेस होता है वो बारिश के द्वारा कूल किया जाता है। रिपीटेड हीटिंग और जो कूलिंग है उसके परिणाम स्वरूप दरारें आ जाती हैं, और जब फिर से बारिश आती है तो बहता हुआ पानी इन दरारों के अंदर चला जाता है, जमता है तो फिर और चट्टानों को ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से सॉयल का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट कम्स कंपोजिशन ऑफ सॉयल, कि जो सॉयल है वो किस तरीके, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन पार्ट से मिलके बनी है। सॉयल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर, वाटर एंड ह्यूमस। भाई सॉइल के अंदर अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सॉइल के अंदर छोटे कंकड़ होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, क्ले जो आपकी द पार्टिकल्स जिनका सैंड से थोड़ा बड़ा साइज है पार्टिकल्स, उसको हम क्ले बोल रहे हैं। इसके अलावा नमी होती है और आर्द्रता होती है। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, सॉइल को बना रहे हैं। सॉइल के अंदर एयर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी होते हैं, और अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जो अर्थ वॉर्म है वो भी होता है, और अन्य जो इंसेक्ट्स हैं वो भी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। दैट इज द ऑल द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, कि सॉइल किससे बना है भाई। सॉइल के अंदर छोटे कंकड़, जो आपका सैंड है, मॉइस्चर है, वाटर है, ह्यूमस है, ये सब। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑल दीज आर ऑल्सो फाउंड इन द सॉइल, ये भी पाए जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ द सॉइल। सॉइल के क्या प्रयोग हैं। बेटा सॉइल का बहुत ज़्यादा यूज है। ओके, होप यू आर एबल टू फॉलो अप टू हेयर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉच टिल एंड सो दैट आप इसको कंप्लीटली समझ पाए। डोंट जंप अपॉन, हैव पेशेंस, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियोस के फॉर्मेट में दिया जा रहा है आपको, सो दैट अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो को आप दोबारा से देख सकें और दोबारा से समझ सकें। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है, दैट इज ऑलवेज यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन टॉक टू मी, सो दैट आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। यूजेज ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या यूजेज रहते हैं। सॉइल इज ए वेरी यूजफुल नेचुरल रिसोर्स, बहुत ही लाभदायक प्राकृतिक स्रोत है। सम ऑफ द यूजेज ऑफ सॉइल, जो कुछ अहम प्रयोग हैं जो हम डेली उसमें यूज करते हैं सॉइल के, वो ये हैं। सॉइल प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। सबसे इम्पोर्टेंट कि सॉइल है वो परिस्थितियां प्रोवाइड करती है जिसके परिणाम स्वरूप जो पौधे हैं वो ग्रो कर पाते हैं अच्छी तरीके से। बेटा अगर पौधा ग्रो नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखेंगे आप आगे, आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के ऊपर निर्भर हैं। फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, fruits, vegetables are obtained directly from the plants that are grown in soil। ये आपको कहाँ से मिलता है भाई, डायरेक्टली जो सॉइल के अंदर आप उगाते हैं, ये भोजन आप उगाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड्स आपको डायरेक्टली, ये जो पौधे हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं, ऑब्वियसली सॉइल के अंदर ग्रो किए जाते हैं। सॉइल हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर विच इज यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। सॉइल मिट्टी है जो पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को रखती है स्टोर करके, और जिसको हम ड्रिंकिंग के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, मींस उसके अंदर कुछ उगाया जा सकता है, उपजाऊपन देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल को। फॉरेस्ट, जो ट्रीज हैं वो ग्रो, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। फॉरेस्ट ग्रो इन सॉइल, या हम बोले ट्रीज ग्रो इन द सॉइल एंड आर एसेंशियल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड इन ब्रिंगिंग रेन। ये एक जो वन होते हैं बेटा, जो बहुत सारे ट्रीज एक साथ लगे होते हैं जिसको हम फॉरेस्ट बोल रहे हैं, वो उस सॉइल
के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पर ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट है, अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है वन्य जीवन को। अगर चारों तरफ के पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो हमारे जो हाथी हैं, टाइगर या फिर डियर, जितना भी फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाला वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ मिलेगा। ऑब्वियसली वो तभी संभव है जब सॉइल के अंदर पेड़ उगे और वो पेड़ों के अंदर छुप के रह सकें। इसके अलावा जो ट्रीज होते हैं ये रेन को लाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रूट्स हैं उनसे पानी लेते हैं वाष्पीकरण के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी इनके द्वारा एयर में छोड़ा जाता है, एंड देन दैट वाटर जो एयर के अंदर इनके द्वारा ट्रांसफेयर किया जाता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा, उसके परिणाम स्वरूप क्लाउड्स बनते हैं फिर, एंड देन वंस अप्रोप्रिएट कंडीशन कम्स क्लाउड्स बारिश के रूप में वर्षा करते हैं। तो ये एक मैंने इन शॉर्ट आपको बताया कि पौधों का बारिश लाने में क्या योगदान है। सॉइल प्रोवाइड्स यूजफुल मिनरल्स टू द प्लांट्स, और सॉइल है वो अहम यूजफुल जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। सो सॉइल इज वेरी एसेंशियल वन, सॉइल बहुत ही एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। ये एक्टिविटी यहाँ पर दिखाया गया है कि व्हाट द एक्टिविटी यू कैन डू टू चेक आउट द व्हाट द लेयर्स आर देयर, हाउ व्हाट द पार्टिकल्स आर देयर, क्या क्या सॉइल के अंदर होता है। तो इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से। नाउ these are the small questions which have been done already though. Rocks break into small pieces due to what? Both by rain and wind, इनके द्वारा ब्रेक डाउन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशंट? क्ले और सैंड इसका कॉन्स्टिट्यूशंट है, प्लास्टिक इसका हिस्सा नहीं है। सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग देयर, देखिए जो सॉइल है वो प्लांट्स को ग्रो करके रखती है बाय होल्डिंग व्हाट इज होल्ड, किसको यहाँ पर रखा जाता है, बट ऑब्वियसली दे आर एनकरेज्ड बाय द रूट्स, उसके अंदर जाके आपका उसको रोकती हैं, सपोर्ट देती हैं प्लांट्स को। ओके ओके, so it will come out to be the roots one. Then comes soil profile. What is the soil profile? Soil profile का मतलब क्या होता है? That we are going to discuss in the very next class. Okay, till then take care.